हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल जिसका नाम है एग्जाम इजी। तो आज हम आए लेकर ट्रांसपोर्टेशन पोर्शन जो कि चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 का ट्रांसपोर्टेशन पार्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है, क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है कि वी हैव सीन द प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज़। यानी कि जो ब्लड है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का, ऑक्सीजन का और वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, तो ऑक्सीजन ब्लड से जुड़कर बॉडी में केवल इतना ही काम नहीं होता है केवल ब्लड से जुड़ना, लेकिन उसके बाद ये ब्लड ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ब्लड का जाना और डिफरेंट सब्सटेंस का जाना, यही प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। तो ये किस प्रकार से होता है ह्यूमन बॉडी में, तो जैसे कि दिया है इन क्लास 9th वी हैव लर्न अबाउट द ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने ब्लड के बारे में देखा है कि ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बारे में मैं अलग से भी आपको बता देता हूँ कि ब्लड कॉन्सिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। यानी कि ये क्या होता है, तो इसको हम अलग से समझ लेते हैं। स्टूडेंट, ब्लड फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या बताया कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर ले जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर ले जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ब्लड इज़ मोस्टली लिक्विड, यानी कि ब्लड मोस्टली तो लिक्विड होता है विथ सेल्स एंड प्रोटीन सस्पेंडेड इन इट, यानी कि उसमें प्रोटीन्स भी सस्पेंडेड होते हैं। मेकिंग ब्लड थिकर देन प्योर वाटर, यानी कि ये प्योर वाटर से थोड़ा मोटा होता है। द एवरेज पर्सन हेट अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, यानी कि हर एक एवरेज पर्सन में इसकी मात्रा कितनी होती है ब्लड की, 5 लीटर्स होती है एक एडल्ट पर्सन में। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें दिया है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी एंड रिमूव सेलुलर वेस्ट अमोंग अ रेंज ऑफ अदर विटल फंक्शन। यानी कि ये ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। इसमें होता है प्लाज्मा, जो कि ब्लड का 55% प्लाज्मा ही होता है, एंड ओदर की बात करें तो वो 45% होता है। और रेड ब्लड में 55% आपको प्लाज्मा होगा जो कि एक लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड, और 45% अदर चीज़ें होती हैं जिसमें सेल्स और प्लेटिलेट्स भी होती हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स होती है। तो जैसे कि हम देख रहे थे, आपने देख लिया किस प्रकार से ब्लड की डेफिनेशन वगैरह, प्लाज्मा भी देख चुके। तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट डिजोल्व फॉर्म। तो डिजोल्व फॉर्म में इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कास्ट सेल्स। आपको पता है कि ऑक्सीजन लंग्स द्वारा, लंग्स में जब ऑक्सीजन आती है तो रेड ब्लड कार्सेल से जुड़ जाती है और सभी बॉडी के फंक्शंस तक जाती है, पार्ट्स तक। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक साल्ट्स, इसमें साल्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड वी दस नीड पंपिंग ऑर्गन टू पुश, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पंपिंग ऑर्गन भी चाहिए जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को तेज़ी से पहुंचा सके। और नेटवर्क और ट्यूब्स रीच टू, इसके अलावा इसमें नेटवर्क यानी ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जो कि अलग अलग टिश्यूज से बनी होती है। ये पूरा सिस्टम एक नेटवर्क की तरह वर्क करता है। इसमें जो भी डैमेज होता है तो वो रिपेयरिंग वर्क भी चलता रहता है। तो अब हम चलते हैं हार्ट के डायग्राम की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हार्ट का डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर इसके पूरे फंक्शंस का नाम लिखा हुआ है। तो ये 4 चैम्बर्ड का होता है। तो एक्चुअली ये हार्ट फंक्शन कैसे करता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इस जो धमनी होती है यहाँ से अंदर की ओर आता है। तो ये एक चैम्बर हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट एट्रियम लिखा है, तो ये राइट एट्रियम, फिर इधर वाला लेफ्ट एट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो 4 चैम्बर दिख रहे हैं आपको, इसमें से ये राइट वाले यानी कि ये ऊपर के दोनों चैम्बर ऑट्रियम कहलाते हैं और नीचे के दोनों चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं। नीचे के दोनों चैम्बर दिख रहा है, ये दोनों ही वेंट्रिकल है, और ये दोनों ऊपर के क्या है, ऑट्रियम है। बस इतना है कि ये राइट ऑट्रियम और ये लेफ्ट, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर है। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ पर हार्ट अपने पास मंगवाता है, और यहाँ से फिर ये कहाँ पर भेजा जाता है, यहाँ से ये भेजा जाता है एक वाल्व के, एक ट्यूब्स के थ्रू भेजा जाता है लंग्स तक। और लंग्स में जाकर आपको पता है लंग्स क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फिर वापस लंग्स किसको भेजता है, लंग्स से पूरा जो भी ऑक्सीजनेटेड है ब्लड है वो हार्ट तक आता है, और फिर ये हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी के फंक्शंस तक पहुंचाता है। तो ये प्रोसेस चलती है। तो यहाँ सबसे पहले तो क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के पास, और हार्ट फिर इसको भेजता है लंग्स में, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट इसको पंप कर देता है सभी दूर। तो इस प्रकार से इसका वर्क चलता है। तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स और यहाँ पर स्टूडेंट्स वाल्व भी बने होते हैं हार्ट में। तो ये जो वाल्व होते हैं, ये वाल्व यहाँ पर होते हैं, ये वाल्व जैसे दिख रहा है, तो ये वन वे वाल्व होते हैं, यानी यहाँ से ब्लड अंदर की ओर आता है लेकिन वापस नहीं जाता है। तो ये वन वे एक ही ओर आने के लिए, क्योंकि ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो इसीलिए होते हैं। तो यहाँ पर जो सेप्टम बना हुआ है ये चैम्बर्ड को अलग करता है, दोनों तरफ के चैम्बर्ड को डिफरेंट करता है। तो ये सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल सेप्टम कहलाती है। तो ये ऊपर की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग धमनियाँ वगैरह दी हैं, एरोटा, पल्मोनरी, तो ये आर्टरीज वगैरह होती है। ठीक है, तो अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं किस प्रकार से वर्क करता है।
तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है कि द हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज ए बिग अवर फिस्ट, यानी कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे एक मुट्ठी के बराबर होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसफर्ड बाय द ब्लड, यानी कि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस की जाती है। द हार्ट हैज़ डिफरेंट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, यानी कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ऑल पार्ट्स से जाकर लंग्स तक पहुंचता है तो लंग्स द्वारा आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दी जाती है और ऑक्सीजन ले ली जाती है। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू ब्राउट बैक इन द हार्ट, तो जो कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हार्ट तक आता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ देन पम्प टू द रेस्ट, इस प्रकार फिर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है हार्ट द्वारा। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, तो ये वाली प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, तो ऑन द लेफ्ट आर्ट्रियम, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, आपको बताइए। द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स व्हेन इट कलेक्टिंग दिस ब्लड, यानी इस टाइम पे रिलैक्स होता है कलेक्टिंग ब्लड के टाइम। इट देन कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इसके बाद ये कहाँ पर जाता है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलैक्स होता है। सो दैट द ब्लड इज़ ट्रांसफर टू इट, यानी कि जब तक फिर उस वहाँ से ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सभी पार्ट्स में। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट्स टर्न द ब्लड इज़ पम्प्ड आउट द बॉडी, तो इस प्रकार जैसे ही ये टर्न होता है कि पूरी बॉडी में ब्लड भेज दिया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट, यानी कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है, बॉडी के अपर चैम्बर में आता है, राइट वाले में, यानी ऑट्रियम में, द राइट ऑट्रियम। एज इट रिलैक्स एज द राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लोअर चैम्बर में भेज दिया जाता है, यानी राइट वेंट्रिकल में, और ये होता है डिलेट्स। दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न इट टू द लंग्स ऑफ ऑक्सीजनेशन, तो ये प्रोसेस ऑक्सीजनेशन कहलाती है। सिंस द वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स, तो ये क्या होती है, मोटी मस्कुलर वॉल्स होती है, कौन सी, जो कि प्योर ब्लड को पहुंचाती है। वॉल्व्स इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, अब यहाँ पर वॉल्व भी होते हैं हार्ट्स भी, हार्ट में स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पर जो वॉल्व होते हैं वो बैक फ्लो जो कि होता है, बैक फ्लो को रोकते हैं एक तरह से, यानी कि वन वे ही हो। यहाँ पर जो हार्ट में वाल्व होते हैं ये बैक फ्लो को रोके रखते हैं और केवल वन वे चालू रखते हैं, यानी कि ब्लड पीछे ना जाए, तो इस प्रकार से इनका ये वर्क होता है वाल्व का। अब नेक्स्ट यहाँ पर डायग्राम जैसे दिया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो ऑक्सीजन ये देखते हैं। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, द सेपरेशन टू द राइट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजफुल कीप ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ये जो सेपरेशन होता है जो कि सेप्टम करता है, ये हमने डायग्राम में देखा था कि ये जो सेप्टम होता है ये चैम्बर्स को अलग अलग रखता है। तो ये चैम्बर्स एक तरह से इसका वर्क ये होता है कि जो डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो मिक्स ना हो। फिर ठीक है आगे देखें, दिस इज़ यूज़फुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, ये उनमें यूज़फुल होता है जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, तो इनका वर्क होता है कि ये इनका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रखना होता है। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पस, और कुछ एनिमल्स है जिनमें इसके लिए यूज़ नहीं होता है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर किस पर डिपेंड, इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, तो इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड, यानी इनमें अगर मिक्सिंग हो भी जाती है ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी तरफ अगर देखते हैं फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली टू चैम्बर्स, यानी कि इनमें दो चैम्बर्ड का हार्ट होता है फिशेस में। एंड ब्लड इज़ पम्प टू द गिल्स, तो जो ब्लड है वो गिल्स को पंप किया जाता है और ऑक्सीजनेटेड लिया जाता है, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती है। 10 ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल, यानी वन ही साइकिल में ये कंप्लीट होता है। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन द वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें 2 साइकिल में होता है, तो ये जो 2 साइकिल में होता है इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, डबल सर्कुलेशन को मैं अलग तरह से पेज पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया है द हार्ट रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हार्ट का वर्क होता है कि वो रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सभी पार्ट से। एंड इट पम्प्स दिस ब्लड टू द लंग्स, अब ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये कहाँ पंप किया जाता है, इसको लंग्स में भेजा जाता है, जहाँ से इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दी जाती है, और फिर जो ऑक्सीनेटेड वाला ब्लड होता है, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न्स टू द हार्ट, ये कहाँ पर आता है, वापस हार्ट में आता है ऑक्सीनेटेड, विच इज़ पम्प्ड अगेन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और यहाँ से फिर ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है, इसके द्वारा, हार्ट द्वारा। दस द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट मेकिंग वन कंप्लीट राउंड, यानी कि कंप्लीट सर्कल जो बनता है वो किससे बनता है, ब्लड जब दो, तो इस प्रकार ये 2 साइकिल हो जाते हैं और इसी को
दिस इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, यानी कि पहले ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स तक जाना, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वापस आना, तो ये ट्वाइस एक तरह से सर्कल में हो जाता है, इसी को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पर दिया है द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, यानी कि जो फोर्स होता है, आपको पता है कि ब्लड हमारे वेसल्स में जो अलग अलग होती है, जैसे कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, तो इन वेसल्स में ब्लड क्या करता है, दौड़ता रहता है यहाँ से। द फोर्स ऑफ दैट, यानी कि अब ब्लड जो जाता है सभी नलिकाओं में, तो इसमें एक फोर्स होता है, और ये जो आसपास की यानी कि दीवारों में, यानी कि नलिकाओं की जो दीवारों पर जो प्रेशर लगता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इज आर्टरीज देन वॉल्स, यानी कि ये प्रेशर किस में ज़्यादा होता है, आर्टरीज में। आर्टरीज जो कि प्योर ब्लड को ले जाती हैं। इसका डिफरेंस हम इसके बाद देखते हैं कि वेंस और आर्टरीज में क्या डिफरेंस है। तो आर्टरीज एंड वेंस, तो आर्टरीज में ये प्रेशर ज़्यादा होता है बजाय वेंस के। वेंस क्या होती है, जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जो वेंट्रिकल होते हैं जो नीचे की ओर हार्ट में, राइट और लेफ्ट, इन वेंट्रिकल की जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पर सिस्टोल कहलाए, उसको उस प्रकार के प्रेशर को क्या कहता है, सिस्टोलिक प्रेशर, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी सिकुड़ते हैं। एंड प्रेशर इज आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि जब जो वेंट्रिकुलर क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो इसको डायस्टोल कहा जाता है, यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो इस प्रकार ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रकार के प्रेशर होते हैं ब्लड प्रेशर में है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इस नॉर्मल कितना होना चाहिए, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm ऑफ Hg, एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो होना चाहिए वो 80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। ये आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार के जब भी आपने देखा होगा कि आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, अगर अपने हेल्थ वगैरह बताने, तो वहाँ पर इस प्रकार स्फेग्नोमेनोमीटर होता है जिससे चेक किया जाता है। तो स्फेग्नोमेनोमीटर एक ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन होती है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या कहलाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर क्या कहलाया जाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। एंड इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरीज, यानी आर्टरीज के जो कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने के कारण ये प्रोसेस होती है, ये प्रॉब्लम आती है। विच रिजल्ट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो, इससे कि जो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इट कैन लीड टू द रैप्चर ऑफ आर्टरीज इन इंटरनल ब्लीडिंग, और इंटरनल ब्लीडिंग का रीज़न भी बनता है कभी कभी। तो इस प्रकार से स्फेग्नोमेनोमीटर को भी और हाई ब्लड प्रेशर को आप समझ ही चुके हैं। अब हम देखते हैं द ट्यूब्स, यानी कि ब्लड वेसल्स। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ब्लड वेसल्स 3 से 4 टाइप की होती है, जैसे कि बात करें तो जैसे कि वेंस, आर्टरीज, ब्लड कैपिलरीज, तो ये सभी अलग अलग ब्लड को अलग अलग जगह पर पहुंचाते हैं। तो देखिए, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम अवे टू द वेरियस ऑर्गन, यानी आर्टरीज प्योर ब्लड को सभी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, तो इसमें हाई प्रेशर, और आपको जैसे ऊपर बताया कि आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर होता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, यानी ये मोटी होती है, इनकी दीवारें भी मोटी होती है, इलास्टिक वॉल्स होती है। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन, यानी डिफरेंट ऑर्गन से जो भी इम्प्योर ब्लड आता है वो वेन्स के थ्रू आता है, हार्ट तक आता है। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, यहाँ पे कोई प्रेशर बहुत ही कम होता है, इसलिए यहाँ पे जो वॉल्स होती है वो बहुत ही पतली होती है, यहाँ पे थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं होती है ना। इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट अंडर इंश्योर दैट ब्लड फ्लोस ओनली इन वन डायरेक्शन। इंस्टेड यहाँ पर इसकी जगह पर क्या वाल्व होते हैं जो कि ब्लड के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में बनाए रखते हैं। ऑन रीचिंग द एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स, और ऑर्गन से या टिश्यू ऑन रीचिंग एन ऑर्गन, यानी किसी भी ऑर्गन या टिश्यू तक पहुँचने के लिए जो आर्टरीज होती है ये छोटी छोटी स्मॉलर वेसल्स में बटी होती है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में बटी होती है, और ये इंडिविजुअल सेल्स में बटी होती है। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स 3 विच वार वन थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो ये जो सबसे छोटी और बारीक बारीक ब्लड वेसल्स होती है क्या कहलाती है, कैपिलरीज कहलाती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस थिन वॉल, तो ये ब्लड यहाँ पर मटेरियल का एक्सचेंज भी होता रहता है। आपको पता है जैसे ब्लड में जो भी प्रोटीन, विटामिन या जो भी लेना होते हैं तो वो इस थिन वॉल के थ्रू ले ली जाते हैं। द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेंस, यानी कैपिलरीज आपस में मिलकर वेंस बनाती है। दैट कॉन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, तो इस प्रकार ये इम्प्योर ब्लड को सभी ऑर्गन से ले जाकर हार्ट तक पहुँचाती है। अब यहाँ पर मेंटेनेंस का वर्क दिया है, उससे पहले हम आर्टरीज और वेंस में डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेंस और आर्टरीज में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट है मूव्स टुवर्ड द हार्ट, यानी कि ये ब्लड को हार्ट की ओर ले जाती है। आर्टरीज मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि ये ब्लड को हार्ट से दूर यानी कि सभी बॉडी के पार्ट्स तक ले जाती है। कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि ये बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती है। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि ये इसने ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन सभी बॉडी ऑर्गन्स में करती है। ब्लड प्रेशर इज वॉल्व इज लो, यानी कि यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है। ब्लड प्रेशर इज़ हाई, आर्टरीज में ज़्यादा होता है।
वाल्व इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें वाल्व एब्सेंट होते हैं। कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड ब्लड। Veins start in blood capillaries, arteries and in capillaries. They can be seen subcutaneously. They are deep seated, यानी कि ये सीन सबक्यूटेनियस यानी इसको आप देख सकते हैं, लेकिन जो आर्टरीज होती है इसको आप नहीं देख सकते बिकॉज ये गहरी होती है। दे कोलोपस व्हेन देयर इज़ नो ब्लड इट टू आउट एक्रोस, यानी कि जब ब्लड नहीं होता है तो ये कोलापस। दे डू नॉट कोलापस व्हेन देयर इज़ ब्लड इन इट, यानी कि ब्लड होते हुए ये कोलापस नहीं हो सकती। तो इस प्रकार के डिफरेंस आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स।